बेवकूफ ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में ऐसा क्यों लिखा है? क्या ये कोई क्लिकबेट है? तो दोस्तों नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, बल्कि यही सच्चाई है। और मैं ये किस आधार पे कह रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ये वहम पूरी तरह से निकल जाएगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए है और हमारे और आपके जैसे आम लोग इससे पैसे नहीं कमा सकते। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा। बेवकूफ शब्द से मेरा मतलब लो आईक्यू वालों से है। तो दोस्तों अब सीधा वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स का सहारा लूंगा। एग्जांपल नंबर 1 है सर आइजैक न्यूटन और मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का। हम सब जानते हैं कि ये दोनों दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं और आज तक भी इनके जितने इंटेलिजेंट लोग कम ही पैदा हुए हैं। तो अब अगर इनके जितना कोई इंटेलिजेंट इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इन्होंने तो पूरा स्टॉक मार्केट हिला देना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन दोनों ने ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और दोनों ने ही स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा लॉस करवाया। आइंस्टाइन ने अपने नोबेल प्राइज से जीती मनी को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और जब 1929 का क्रैश आया तो उस समय लॉस में अपनी पोजीशंस को सिक्योर ऑफ कर दिया, यानी कि हैवी लॉसेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। और सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसमें कि शुरू में उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ तो प्रॉफिट बनाना काफी ईजी है और वो और ज्यादा इन्वेस्ट करते गए उसी कंपनी में। लेकिन जब आगे चल के बबल बस्ट हुआ और शेयर प्राइस कोलैप्स होकर काफी नीचे आ गया तो सर आइजैक न्यूटन ने लोअर प्राइस पे सारे शेयर सेल कर दिए और उन्हें तब के 20,000 यूरो का लॉस हुआ, जो कि आज के 3 मिलियन यूरोस के बराबर है। अगर इन टर्म ऑफ इंडियन रुपीस देखा जाए तो ये लॉस 20 करोड़ से ज्यादा का था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में सिर्फ हाई आईक्यू वाले ही पैसे बनाते हैं तो फिर इन दोनों से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हो सकता है? होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। अब दूसरा एग्जांपल है एक इंडियन इन्वेस्टर का। इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक लो आईक्यू वाला इंसान स्टॉक मार्केट में बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू ए हाई आईक्यू वाला इंसान। स्टोरी है एकांश मित्तल की। एकांश मित्तल एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और कैटलिस्ट वेल्थ के फाउंडर हैं। एकांश खुद इस बात को कहते हैं कि उनके अंदर एक एवरेज आईक्यू है, वो कोई इंटेलिजेंट इंसान नहीं है। इनफैक्ट वो साफ सुथरे शब्दों में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के लिए आईक्यू की कम और कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत होती है। और उन्होंने अपने कॉमन सेंस के आधार पे ही कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स को फाइंड किया है और उनमें इन्वेस्ट करके काफी सारे पैसे कमाए हैं। एकांश ने 2011 में अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग फर्म कैटलिस्ट वेल्थ की शुरुआत करी थी और 2018 तक इस फर्म के CAGR रिटर्न्स 40% के रहे थे। तो आप देख सकते हो इस एग्जांपल से कि आपको हाई आईक्यू की नहीं बल्कि अच्छे कॉमन सेंस की जरूरत है इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के लिए। तो दोस्तों यहां तक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि बेवकूफ यानी लो आईक्यू वाले लोग स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसे बनाते हैं। लेकिन वो कैसे ऐसा कर पाते हैं अब हम ये जानेंगे, जिसके लिए हम 2 दोस्तों की स्टोरी का सहारा लेंगे। ये 2 दोस्त हैं राम और श्याम। राम एक इंटेलिजेंट पर्सन था। वो स्कूल और कॉलेज में हमेशा से टॉप करता आया था। उसने एक बड़ी कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू दिया और उसमें उसकी सिलेक्शन भी हो गई। राम को हमेशा से ये कॉम्प्लीमेंट मिलता आया था कि तुम्हारे जैसा होशियार लड़का कभी लाइफ में हार नहीं सकता। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी। एंड डीप इनसाइड राम भी इस बात में बिलीव करता था। इसी सोच के साथ राम ने एक दिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। उसने काफी जगह से ये सुन रखा था कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और काफी सारे लोग इससे करोड़पति बनते हैं। अब राम को लगने लगा कि यार जब एक आम इंसान स्टॉक मार्केट से कमा सकता है तो मेरे जैसा इंटेलिजेंट इंसान तो पूरी तरह मार्केट को लूट लेगा। इसलिए उसने अपने पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू किया। उसने तरह तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके कुछ स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया और उनमें पैसे डालता गया। कुछ सालों तक सब अच्छा चलता रहा। उसे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ क्योंकि तब मार्केट बुल रन में थी। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में बियर रन का फेज स्टार्ट हुआ तो राम को डेली लॉसेस होने शुरू हो गए। वो जैसे ही किसी स्टॉक को बाय करता तो वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता और जैसे वो उसे सेल करता तो वो स्टॉक वापस से ऊपर जाने लगता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बार बार स्टॉक्स को बाय सेल कर रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि किसी तरह से वो अपने लॉसेस को रिकवर कर ले, जिसके चलते वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा। दिन में ना जाने कितने ट्रेड्स वो ले लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फाइनली उसकी सारी कैपिटल वाइप आउट हो गई, यानी उसने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डुबा दिया। दूसरी तरफ उसका दोस्त श्याम एक एवरेज आईक्यू वाला इंसान था। स्कूल और कॉलेज में भी हमेशा से एवरेज स्कोर करता आया था और एक बेसिक सी जॉब कर रहा था। श्याम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं था, लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम की अहमियत को अच्छे से समझता था। इसलिए उसने भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया। अब क्योंकि श्याम को मालूम था कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है और स्टॉक मार्केट की उसे नॉलेज भी नहीं है, तो सबसे पहले तो उसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा। इसलिए उसने 1 साल सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने में लगाया। अलग अलग फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी,
सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू सुने और उनकी बायोग्राफीज पढ़ी। देन उसने ये सब करने के बाद भी सीधा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर दिया, उसने छोटा छोटा अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस सीखता गया और उसकी कन्विक्शन बढ़ती गई स्टॉक मार्केट में, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को धीरे धीरे करके बढ़ाता गया। स्टिल कुछ साल अच्छे रिटर्न्स लेने के बाद उसने भी बियर मार्केट को फेस किया, लेकिन शाम ने इस बियर मार्केट से डर के पैनिक करके अपने स्टॉक्स को सेल नहीं किया। उल्टा उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उसने देखा कि अच्छे स्टॉक्स अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं जो कि अदरवाइज काफी एक्सपेंसिव रहते हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा डिस्काउंट पे मिल रहे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। एंड आफ्टर इयर्स ऑफ पेशेंस एंड ड्यू टू हिज कन्विक्शन इन स्टॉक मार्केट, श्याम एक वेल्दी पर्सन बन गया। श्याम का IQ तो लो था लेकिन EQ बहुत हाई था, और स्टॉक मार्केट में हमेशा एक हाई EQ वाला पर्सन हाई IQ वाले को पीछे छोड़ देता है। इसलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं दैट इन्वेस्टिंग इज नॉट ए गेम वेयर द गाय विद 160 IQ बीट्स द गाय विद 130 IQ। अब दोस्तों मैं आपको एक तगड़ा वाला फैक्ट बताऊंगा जो आपकी कन्विक्शन को स्टॉक मार्केट में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर देगा। और चाहे आपका IQ कितना भी लो क्यों ना हो, इस फैक्ट को सही से समझने के बाद आप स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स ले पाओगे। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एम्बिट कैपिटल की एक रिसर्च है। एम्बिट कैपिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और इनको कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए जाना जाता है। इस रिसर्च में बेसिकली बताया गया है कि जितने ज्यादा टाइम के लिए आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हो, उतनी ज्यादा इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है कि आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि लॉन्ग होराइजन में किसी भी इक्विटी एसेट के आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देने की odds बहुत बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एम्बिट कैपिटल की इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 100% तक odds ऑफ प्रॉफिट हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। इस रिसर्च के अनुसार अगर आप एक हफ्ते या उससे पहले अपनी होल्डिंग को सेल करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 51% की होगी। अगर एक साल से पहले सेल करोगे तो 70% की होगी। लेकिन अगर आप 10 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करोगे तो आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 100% तक पहुंच जाएगी। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो 10 साल में आपको लॉस होने के चांसेस 0 होंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि यहाँ अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की बात हो रही है। अगर आप किसी पेनी स्टॉक को खरीद के 10 साल तक रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो 10 साल बाद 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1 कि हम अच्छे स्टॉक्स को फाइंड कैसे करें, और नंबर 2 कि मान लिया 10 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी 100% है, लेकिन वो रिटर्न्स होंगे कितने। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर सुन लो। आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके टोटल पोर्टफोलियो में से कितने शेयर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो होंगे। जैसे कि मान लो आपने 10 शेयर्स खरीदे हैं, जिनमें से 5 ऐसे शेयर्स थे जो कि 10 साल बाद टोटली डूब गए, 3 ऐसे थे जिन्होंने बस एवरेज सा परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए जो बहुत तेजी से ग्रो कर गए। तो अगर ऐसा हुआ यानी आपके पोर्टफोलियो में से सिर्फ 2-3 शेयर्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर गए, आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दिए उन्होंने, तो आपका पोर्टफोलियो 20 से 25% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो होने लगेगा। और ऐसा कहना है मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन मिस्टर रामदेव अग्रवाल का। क्या पोर्टफोलियो में होता क्या है, जैसे आपके पास 15 स्टॉक है, 15 स्टॉक में क्या है, आपको 10 स्टॉक नॉर्मल ढंग से चलते रहे, 4-5 या 2-3 में भी यदि स्पीड आ गई तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो 15% वाला होता है वो 25% आता है। तो अभी तक हम वीडियो से ये सीखे हैं कि अगर हम अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके अच्छे शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं फॉर मोर देन 10 ईयर्स, तो डेफिनेटली हम किसी भी हाई IQ वाले से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स ले पाएंगे। अब बारी आती है सवाल नंबर 1 की कि हम अच्छे शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाए कैसे। तो दोस्तों इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको शेयर्स को एनालाइज करना सीखना होगा, तभी आप अच्छे शेयर्स को फाइंड कर पाओगे। लेकिन स्टिल हजारों कंपनीज में से कुछ अच्छी कंपनीज को फिल्टर आउट करना आपको ये वीडियो सिखा देगी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब दोस्तों एक फाइनल चीज जो एक कम IQ वाले को स्टॉक मार्केट में एक हाई IQ वाले से ऊपर रखती है, वो है नॉट ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटीज। जब कोई भी स्टॉक मार्केट में नया एंटर करता है तो उसको शुरू में कुछ प्रॉफिट होता है, जिसे कि बिगनर्स लक भी कहते हैं। अब ये बिगनर्स लक 2 तरह के माइंडसेट तैयार करता है। माइंडसेट नंबर 1 कि अपन ही भगवान है। जब नया प्रॉफिट होता है तो कुछ न्यूबीज ये सोच लेते हैं कि उन्होंने मार्केट को क्रैक कर लिया है और वो इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब मार्केट डाउन जाएगी और कब मार्केट अप जाएगी। इन शॉर्ट वो मार्केट को टाइम करने लगते हैं, और ऐसा ज्यादातर वही लोग करते हैं जिन्हें लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, यानी कि हाई IQ वाले हैं। माइंडसेट नंबर 2 मार्केट ही भगवान है। जब इन लोगों का बिगनर्स लक इन प्ले आता है तो ये नहीं सोच लेते कि अब इनको सब कुछ पता चल गया है, इन्होंने स्टॉक मार्केट की नब्ज को पकड़ लिया है और अब ये डेली ट्रेड करके लाखों करोड़ों कमा लेंगे। नहीं, ये लोग एक सिंपल फैक्ट में बिलीव करते हैं कि एक कंपनी का स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंपनी की ग्रोथ को ही फॉलो करेगा।
इसलिए कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए और कंपनी के शेयर से अच्छे रिटर्न लेने के लिए उसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना होगा। और इस तरह का माइंडसेट अक्सर लो IQ बट हाई EQ वाले लोगों का होता है। दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका की इस रिसर्च से आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि मार्केट को क्यों टाइम नहीं करना चाहिए और क्यों मार्केट के शॉर्ट टर्म मूव्स को इग्नोर करके हमें बिना ज्यादा फेरबदल के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस चार्ट में S&P 500 जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, इसकी 1930 से लेके 2020 तक हर एक डिकेड की परफॉर्मेंस को दर्शाया गया है अकॉर्डिंगली। इस चार्ट की सेकंड रो ये बताती है कि अगर किसी ने बिना कोई फेरबदल के बस S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो उसे 17,715% के रिटर्न्स मिलते। लेकिन हर एक डिकेड में से अगर किसी तरीके से कोई बस 10 बुरे दिनों को निकाल पाता तो उसे 37,93,787% के रिटर्न्स मिलते। लेकिन होल्ड ऑन, इससे पहले कि आप ये सुन के मार्केट को टाइम करने की सोचने लगो, पहले ये भी देख लो कि अगर हर एक डिकेड में से किसी ने सिर्फ 10 बेस्ट दिनों को मिस कर दिया होता तो उसे सिर्फ 28% के ही रिटर्न्स मिलते। यानी कि कहने की बात यह है कि माना अगर हम वर्स्ट डेज को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में से निकाल दें तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर इसी उधेड़-बुन में हमने बस कुछ बेस्ट दिनों को मिस कर दिया तो हमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए बेस्ट वे है टू ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड। चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स हमारा काम सिर्फ अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करना है और उनमें तब तक इन्वेस्टेड रहना है जब तक उनके फंडामेंटल्स में कुछ खराब चेंजेस नहीं आते। तो दोस्तों, अगर आप आज तक खुद को अंडर एस्टिमेट करते आए थे क्योंकि आपको लगता था कि आप इनफ इंटेलिजेंट नहीं हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट दूर हो गया होगा और आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ऑलवेज कीप इन माइंड, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग, दोनों में ही फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। सिर्फ किसी दूसरे की बातों में आके आंखें बंद करके कभी इन्वेस्ट ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ वैल्यू मिली है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो।